जैसे चिड़िया बदलने से दस्त नहीं रोकते, दस्तों को रोकने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वैसे ही सरकार के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो आप एंटी नेशनलिस्ट नहीं कहलाते। आप एंटी नेशनलिस्ट कब कहलाओगे? जब आप संविधान के खिलाफ जाओगे। आपको संविधान ने बोला है कि आपको हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है। अगर आप इसके खिलाफ गए आप एंटी नेशनलिस्ट हो। आपको सरकार ने ये बोला है, आपको संविधान ने ये बोला है कि आप विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन इलाज करोगे, ट्रीट करोगे, ट्रीटमेंट दोगे। अगर आप कर रहे हो तो आप नेशनलिस्ट हो। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो फिर इलाज कर रहे हो, दैट मीन्स आप एंटी नेशनलिस्ट हो। आपको संविधान ने ये बताया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को। अगर आप किसी की आवाज़ दबा रहे हो तो आप एंटी नेशनलिस्ट हो, नेशनलिस्ट नहीं हो। ये बात समझो, सरकार क्या है? सरकार इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए है, लोगों ने चुन लिया है। वो जो सरकार है वो लोगों के लिए ही है। दैट मीन्स हम मालिक हैं, सरकार हमारी नौकर है। ठीक है, समझ आया? एंटी नेशनलिस्ट क्या है? आपको पता है कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आप फिर भी चुप हो। आप सबसे बड़े गद्दार हो, आप सबसे बड़े देशद्रोही हो। आपको पता है कि जो ये बिल्डिंग बन रही है कल हादसा हो सकती है, ये कल हजारों करोड़ों लोग मर सकते हैं कल इस बिल्डिंग के नाम पे। आपको पता है कि ये खतरा है आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ABC स्लम एरिया है, बेस सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मटीरियल सही नहीं बना है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, आप एंटी नेशनलिस्ट हो। आपको पता है कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए किसी भी चीज़ की, वो नहीं ले रही है और आप फिर भी बात नहीं कर रहे हो, आप एंटी नेशनलिस्ट हो। तो ये आर्टिकल 32 है, उसने आपको ये पूरा हक दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वली पार्टिसिपेट इन देयर कल्चर्स, इन देयर रिलीजन, फेस्टिवल्स। ये आपको संविधान ने दिया है। आर्टिकल 32 आपको संविधान ने दिया है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को। किसने दिया है? संविधान ने ना, तो आप कर सकते हो। एट द एंड मैं आपको यही एक सजेशन दे रहा हूँ कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, खासकर अपना जो हमारे बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स हैं, उनको थोड़ा पढ़ा करो। आप वास्ट तो नहीं जा सकते हो, पर थोड़ा पढ़ लो। आर्टिकल्स हैं जो आपको बचा सकते हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 25, ये सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो जो मेन बेसिक है, जो आपको पता होना चाहिए कि कल आपको कोई भी अंधभक्त आके पकड़ेगा, बोलेगा जब मैं आपको जेल ले जाऊँगा। क्यों ले जाओगे? जब आपको पता होगा आर्टिकल्स के बारे में, आपको अपने राइट के बारे में पता होगा, आप जान जाओगे। आपको जब अंग्रेज गए ना, उन्होंने एक बीज बोया यहाँ पर, जहर का बीज। वो क्या था कि इनको डिवाइड एंड रूल जैसे करते रहे, वो आगे कंटिन्यू रहे। इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में डिस्क्रिमिनेशन, इनके बीच ये जो जहर है ये रहने दो, ये कभी एक नहीं हो जाएंगे। इस हिसाब से ऐसे ही हमारी ओर इनका ध्यान नहीं जाएगा। यानी कि इनको पता था कि हमने इतने साल इनके ऊपर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, जलियांवाला बाग, बहुत सारे हैं, 2/2 वाला प्रोटेस्ट, ये जितने भी हुआ है, इनको पता था कि अगर ये हिंदुस्तान के लोग एक हो जाएंगे तो ये तो हमें नहीं छोड़ने वाले, ये तो सब कुछ हिसाब समेत, सूद समेत वापस लेंगे। ये ऐसी कौम है, हिंदुस्तान ऐसी भूमिका है। पर इन्होंने क्या किया, वो जो बीच में बोझ बीच गए हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम वाला, सिख ईसाई वाला, डिस्क्रिमिनेशन वाला, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इनको पता था कि अगर ये हम नहीं करेंगे, अगर ये एक हो गए, यूनाइट हो गए, तो हमारी जितनी भी हमने इनसे जो काम करवाए हैं, जो इनके ऊपर अत्याचार किया, जुल्म किया, ये वापस कर लेंगे हमारे ऊपर। हमने इनसे जो छीना है वापस लेंगे, सूद समेत। उनको पता था, इस चीज़ के बारे में उनको पता था, तो इसीलिए उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल ना कंटिन्यू रखा है। तो इससे पहले कि हम और इसी चक्कर में रहे, हिंदू मुस्लिम के बीच रहे, हम ये सोचेंगे कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना एंटी नेशनलिस्ट है, और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ चुप रहेंगे तो हम नेशनलिस्ट है। नहीं, गलत हो, आप समझ जाओ, आगे बाहर आओ, इस नींद से जाग जाओ। आज़ादी से लेकर अभी तक आप सोए, चीज़ से निकल जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पता, याद रखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है, ठीक है ना। ये अकाउंटेबिलिटी किनको लेनी होती है, सरकार किन के लिए है, ये सब जान जाओ।